पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश खुरासान को बड़ा धचका। तंजीम के तर्जुमान खारजी सुल्तान अजीज आज़म और सीनियर रहनुमा अबू यासिर अल तर्की को गिरफ्तार करके दाइश का प्रोपेगेंडा सेल बंद कर दिया। गिरफ्तार सुल्तान अजीज दाइश खुरासान का ऑफिशियल मीडिया विंग अल आज़म फाउंडेशन का बानी था। पाकिस्तान की कार्रवाइयों से दाइश खुरासान की ताकत में नुमाया कमी, तंजीमी ढांचा आलमी सतह पर कमजोर हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तस्दीक। अफगानिस्तान दहशतगर्दों की महफूज जन्नत, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तस्दीक कर दी। कलअदम TTP के सरबराह नूर वली महसूद को काबुल में माहाना $43,000 मिलने का भी इंकशाफ। अफगान तालिबान रजीम का सरहद पार हमलों में अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद। दाइश खुरासान, मशरक़ी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और दीगर दहशतगर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म। तालिबान ने मदारिस और तालीमी निज़ाम को नजरियाती हथियार में तब्दील कर दिया। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने तालिबान लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की हिकमत अमली को अल-कायदा और दाइश के मुतरादिफ करार दे दिया। वादे के बावजूद अफगान सरहद पार से दहशतगर्द हमले ना रुके। सीज फायर की खिलाफ वर्जियों के बाइस जंगबंदी खत्म हो गई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते के अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता, कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद दी। दो तरफा शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इकबाल फ्लाईओवर एक्सप्रेस वे सिग्नल फ्री कॉरिडोर का इफ्तिताह कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला और उनकी टीम को मनसूबा रिकॉर्ड कलील मुद्दत में मुकम्मल करने पर मुबारकबाद। तमाम शहरों और कस्बों से तजावुज़ात के खात्मे पर जोर। लाहौर की कोट लखपत जेल में सानेहा 9 मई केस की समाअत मुकम्मल। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद उर रशीद, एजाज चौधरी और सरफराज चीमा समेत 34 मुल्जिमान के बयानात कलमबंद कर लिए गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला आज सुनाने का इम्कान। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई। मुल्जिमान अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे या रूपोश हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के नोटिस से चुस्पा। पंजाब के पास जितना भी पैसा है वो पंजाब के अवाम पे लग रहा है। जो सूबे ये बात करते हैं वो अपनी नाअहली, अपनी नालायकी और अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बड़े आराम से जबान हिला के ये कह देते कि पंजाब जो है वो उसके पास बहुत पैसा है। आप लोगों को प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं है, आप लोगों को जेलों के बाद धरने देने से फुर्सत नहीं है। आवाम मर रही है भूखी, आवाम भूखे मर रहे हैं और इन्हें धरनों से फुर्सत नहीं। पंजाब के ज्यादा पैसे का शिकवा करने वाले अपनी नाअहली और करप्शन छुपा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के मुखालिफिन पर वार। अगले साल नौजवानों के लिए वो काम होंगे कि दुनिया दंग रह जाएगी। 2026 को नौजवानों का साल करार दे दिया। लोधरा में तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नाअहल करार देकर डी नोटिफाई करने का हुक्म। बतौर जज तकर्रुरी के वक्त तारिक महमूद जहांगीरी दुरुस्त और काबिल कबूल LLB डिग्री के हामिल नहीं थे। तारिक जहांगीरी इस्लामिया लॉ कॉलेज के तालिब इल्म ही नहीं थे। नकल करते हुए पकड़े जाने और एग्जामिनर को धमकियां देने पर फेयरमैन्स कमेटी ने 3 साल की पाबंदी लगाई। तारिक महमूद 1992 में दोबारा इम्तिहान देने के अहल थे, लेकिन 1990 में तमाम पेपर्स में क्लियर नजर आए। डिग्री के लिए जाली एनरोलमेंट फॉर्म इस्तेमाल किया गया। रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़। ये जाली डिग्री का नहीं, बेज़ाब्तगी का केस है। अभी तय नहीं हुआ कि जामे कराची 40 साल बाद सच बोल भी रही है या नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन का अदालत में मौक़िफ़। रजिस्ट्रार जामे कराची ने तस्लीम किया कि तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली नहीं और इम्तिहान में भी बैठे। सिंध हाई कोर्ट का कार्रवाई मुअत्तल करने के बावजूद केस चलाया गया। तारिक महमूद जहांगीरी के वकील का शिकवा।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लीबिया के आर्मी चीफ के साथ इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लीबिया आमद पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला बिहार नीतीश कुमार की ओछी हरकत पर हिंदू इंतहा पसंदों को खुली छूट। भारत में जुनूनी हिंदुओं ने राह चलती मुसलमान खातून का हिजाब खींच लिया। भरे बाजार में खड़े भारतीय शहरी मुसलमान खातून की तजलील का तमाशा देखते रहे। बांग्लादेश में भारत से नफरत जोर पकड़ गई। बांग्लादेश के यौम तासीस पर ढाका में हजारों नौजवानों का भारतीय हाई कमीशन की जानिब मार्च। मुकर्ररीन की आसाम समेत 7 रियासतों को भारत से अलग करने की धमकी। कराची के इलाके बफर जोन में घरेलू मुलाजमों पर फ्लैट्स की सीढ़ियों पर तशद्दुद। घर वालों से तकरार पर एक शख्स ने यास्मीन पर मुक्कों की बारिश कर दी। सीढ़ियों से गिराकर शदीद जख्मी भी किया। वीडियो वायरल होने पर सिंध की वजीर तरक्की निस्वा का नोटिस। मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। कराची में 3 साला बच्चे का अगवा करके 2 करोड़ रुपए तावान तलब करने वाला घर का किराएदार निकला। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने नौशहर फिरोज से बच्चे को बाजियाब करा लिया। बच्चे के दादा का किराएदार का थाने में इंदराज ना कराना बड़ी गलती करार दे दिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भत्ते और जान से मारने की धमकियों के केस में एमक्यूएम पाकिस्तान के 3 कारकुनान को अदम सबूत पर बरी कर दिया। शेरमल हाउस के मालिक ने 2023 में मुकदमा दर्ज करवाया था। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनवरी को शेड्यूल इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन में होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में 17 जमातों की शिरकत। अक्सर जमातों और उम्मीदवारों ने सख्त सर्दी के बाइस इलेक्शन के इल्तिवा की हिमायत की। पीपल्स पार्टी, नवाज लीग और जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदों की जानिब से इकदाम की मुखालफत। नए शेड्यूल का ऐलान जल्द किया जाएगा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। बलोचिस्तान अवामी पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग ANP और पश्तूनख्वा नेशनल पार्टी का मौसमी सूरत हाल के बायस इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन की कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। वार्ड्स और पोलिंग स्टेशंस की फहरिस्त जारी कर दी। इलेक्शन 28 दिसंबर को होंगे। बलोचिस्तान लीग्स के नाम पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम पर स्पीकर ने साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को असेंबली तलब कर लिया। बलोचिस्तान लीग्स मुनज़्ज़म अंदाज में किरदार कुशी की मुहिम है। एहतसाब कबूल है मगर झूठा प्रोपेगेंडा कबूल नहीं। अपोजिशन लीडर यूनिस जहरी, मौलाना हिदायतुर रहमान और दीगर अरकान का इजहार ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए 2 हफ्ते में 3 साला जामे हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कौमी एयरलाइन PIA के 51 से 100% तक शेयर्स की निजकारी। बिडिंग 23 दिसंबर को बराह रास्त दिखाई जाएगी। आइंदा 2 साल में कौमी एयरलाइन को 80 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना होगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराह निजकारी को हुक्काम की ब्रीफिंग। रियल एस्टेट के शोबे में $3 अरब की सऊदी सरमायाकारी का मंसूबा। आबाद का वफ्द आइंदा माह सऊदी अरब का दौरा करेगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में 10,000 एकड़ ज़मीन पेशकश की जाएगी। मोहसिन शेखानी के मुताबिक सऊदी अरब तीनों शहरों में 100 मंजिला इमारतें बनाने का ख्वाहिशमंद है। बिल्डर्स की जानिब से भत्ताखोरी की शिकायत पर वजीर आला सिंध का नोटिस। आबाद के वफ्द को मुलाकात के लिए बुला लिया। बैरून मुल्क से भत्ता मांगने के केसेस पर विफाक से मदद लेने का फैसला। जमीनों पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। IG सिंध को बिल्डर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने ज़्यादती के मुजरिम की सजा 20 साल से कम करके 5 साल कर दी।
जुर्माना भी 5 लाख से कम करके 10,000 करने का फैसला। मुकदमा ज्यादती के 7 माह बाद दर्ज हुआ। वाक़ये के वक्त मज़ाहिमत के शवाहिद नहीं, DNA रिपोर्ट सिर्फ 2 हफ्ते पुरानी ही दुरुस्त हो सकती है। ये ज़िना बिल रज़ा का केस है, अदालत के रिमार्क्स। DGISPR की कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के 7,000 तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। तर्जुमान पाक फौज ने शुरा के सवालात के मुफस्सिल जवाब दिए। सिडनी में होलनाक हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात पर बोंडाई साहिल पर साल 9 की तकरीबात मनसूख। ऑस्ट्रेलिया में नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए नया कानून मुतारिफ कराने का फैसला। तशद्दुद पर उकसाने वाली तकरीर को फौजदारी जुर्म करार दिया जाएगा। सजाओं में भी इजाफा होगा। योब में न्यू ट्रक अड्डे के करीब कोयले से भरे ट्रक और ऑयल टैंकर में आग लग गई। शोलों में झुलसकर 16 अफराद जख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। जख्मियों में फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस एहलकार भी शामिल। मुल्तान के इलाके समेजाबाद में घर में आग लगने से 4 अफराद झुलस गए। लोड शेडिंग के दौरान गैस का चूल्हा खुला रहा। गैस आने पर आग लग गई। इंडस्ट्रियल एस्टेट के करीब चिप बोर्ड फैक्ट्री में भी आग लग गई। मैदानी इलाकों में धुंध के ढेरे। मोटरवे M5 रहीम यार खान से रोहड़ी तक हैवी ट्रांसपोर्ट के लिए बंद कर दी गई। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में अकेडमी के बाहर तालिब इल्मों की लड़ाई। तशद्दुद से नौजवान जाँ बहक, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके बिन कासिम मरीगोट से मगवी नौजवान की लाश मिलने का मुअम्मा हल। 2 मुल्जिमान ने जाती रंजिश पर कत्ल करके लाश जंगल में फेंक दी थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कराची के इलाके शादमान में पुलिस मुकाबले की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में पुलिस को गली और घरों की छतों से मुकाबला करते देखा जा सकता है। मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद किया गया। और अगजई में 3 साला बच्ची के कत्ल में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान हलाक। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए ले जाते हुए हमला आवरों ने फायरिंग की। DPO का मौक़िफ़। घोटकी में सिंध पंजाब के कच्चे के सरहदी इलाके में ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। ड्रोन हमले में 1 डाकू हलाक और मुत्तादिद जख्मी हो गए। बंकर समेत 12 ठिकाने तबाह। जहलम में तेज रफ्तार कार उलटने से मां बेटी जान की बाजी हार गए। बच्चा शदीद जख्मी। ठट्टा में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। कंदकोट में ट्रैक्टर उलटने से 1 शख्स जाँ बहक और बच्चा जख्मी हो गया। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद का 54वां यौम शहादत। कहोटा में मज़ार पर दुआइया तकरीब। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और फ़िज़ाइया के सरबराह का लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को खिराज अकीदत वतन से वफादारी की रोशन अलामत करार दे दिया। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज से बलोचिस्तान में दाखिल होगा। कल से बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, मरी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में 20 दिसंबर से बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। बांग्लादेश में हसीना वाजिद हुकूमत का तख्ता उलटने वाली तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी चल बसे। उस्मान हादी को इंतखाबी मुहिम के दौरान गोली मारी गई। इंतकाल पर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और नेशनल सिटीजन पार्टी का इजहार अफसोस। इजरायली बमबारी से बेघर होने वाले फलस्तीनियों के लिए सर्दियों की बारिशें कड़ा इम्तिहान बन गई। खैमे डूब गए। शदीद ठंड से एक और नौमौलूद जान से हाथ धो बैठा। ईंधन और सहूलियत की अदम दस्तियाबी के बायस बच्चों और बड़ी उम्र के फलस्तीनियों की जिंदगियां खतरात से दोचार। सऊदी अरब के शुमाली इलाकों अल कसीम, तबूक और हाइल में शदीद बर्फबारी।
अलकसीम में मूसलाधार बारिश और सैलाब के खदशात पर रेड अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ बारिश और ओले पड़ने की पेशगोई। चीन ने अमेरिका को ताइवान को जदीद असलहे की फरोख्त पर खबरदार कर दिया। इकदाम चीन के वन चाइना उसूल की खिलाफ वर्जी और आबनाए ताइवान में अमन व इस्तेहकाम में खलल का बाइस करार दे दिया। अल्बानिया की पार्लियामेंट अखाड़ा बन गई। हुकूमत के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर अरकान में धक्कम पेल। एक रुकन ने फ्लेयर रोशन कर दिया। बहरीन में पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी उबैदुल्ला की जानिब से भारतीय टीम में खेलने भारतीय झंडा लहराने का मामला। पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब मालूम नहीं था। टीमों का नाम पाकिस्तान और भारत रखा जाएगा। उबैदुल्ला की वजाहत माफी भी मांग ली। रुकने कौमी असम्बली सैयदा आमना बतूल फीफा की मौजिज़ इदारा जाती इस्लाहात कमेटी में शामिल कर ली गईं। आमना बतूल इस वक्त तक फीफा की मुख्तलिफ कमेटियों में पाकिस्तान की वाहिद नुमाइंदा हैं। कीवीज ओपनर्स के हाथों पहले टेस्ट में वेस्ट इंडीज बॉलर्स की तारीखी धुलाई। टॉम लैथम और डेवन कॉनवे ने 323 रन की सबसे बड़ी ओपनिंग शराकत बना डाली। न्यूजीलैंड ने टेस्ट के पहले दिन एक विकेट पर 334 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी इंग्लिश टीम मुश्किलात का शिकार। पहली इनिंग्स में 8 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 371 रन बनाए थे। एलेक्स कैरी ने शानदार सेंचुरी स्कोर की। मैनचेस्टर सिटी ने इंग्लिश लीग कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में ब्रेंटफोर्ड को 2-0 से शिकस्त दे दी। क्रिसमस से करीब आते ही ईसाई बरादरी का जोश व खरोश। लाहौर में घर सजाने, क्रिसमस ट्री की आराइश और खुशियों का त्यौहार मनाने की तैयारियां तेज हो गईं। और एनिमेटेड कॉमेडी फिल्म यूटोपिया 2 का रिलीज के तीसरे हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर कब्जा। 3 हफ्ते में $1.25 अरब के करीब बिजनेस कर लिया।